हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अनु कुमारी। आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाई हूं जो आप सबके सामने क्वेश्चन है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं क्वेश्चन है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? क्वेश्चन है, एक प्रचुर चंदे के द्वारा, ठीक है, साबरमती आश्रम जो था वो खंडित हो रहा था, तो उसको खंडित होने से किसने बचाया? आंसर देखिए, आंसर है अंबालाल साराभाई ने। अंबालाल साराभाई, ठीक है, अंबालाल साराभाई ने। साराभाई की बहन अनसुईया बेन ने 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान दिए। ठीक है, इसमें गांधी ने 1915 में अहमदाबाद में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम का स्थापना किया। 1917 में साबरमती आश्रम को साबरमती नदी के तट पर लाया गया और इसे साबरमती आश्रम का नाम दिया गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था कि अंबालाल साराभाई की बहन, अंबालाल साराभाई की बहन, अंबालाल साराभाई की बहन अनसुईया बेन, अनसुईया बेन 1918 अहमदाबाद मिल हड़ताल संघर्ष में गांधी जी को सक्रिय योगदान दिए। ठीक है, सक्रिय योगदान दिए। ठीक है, यहां देखेंगे कि 1915 में महात्मा गांधी अहमदाबाद के कोचरब में, देखिए 1915 में गांधी जी अहमदाबाद कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है, अब एक और देखते हैं यहाँ 1917 में गांधी जी ने साबरमती नदी तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया। साबरमती आश्रम का स्थापना किया और इसका नामकरण उसी दिन से हो गया साबरमती आश्रम की। ठीक है, ये आज काफी मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं लेकर आई हूं जो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए, चलते हैं क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? लंदन में जो अभिनव भारत था उसका संस्थापक कौन था? आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विनायक। इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लंदन में अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर। ठीक है, इसका नाम बदलकर 1904 ईस्वी में अभिनव भारत रखा गया। 1899 ईस्वी में यह मित्र मेला के नाम से यह शुरू हुआ था और उसका नाम बदलकर 1904 ईस्वी में इसको अभिनव भारत का नाम रख दिया गया। ठीक है, अब यहाँ कृष्ण वर्मा 1905 ईस्वी में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर 1906 ईस्वी में लंदन में कानून की पढ़ाई करने के लिए वो गए थे। 1906 में बी डी सावरकर
बीडी सावरकर कानून की पढ़ाई करने के लिए, कानून की पढ़ाई करने लंदन गए। ठीक है, उन्हें अभिनव भारत का संस्थापक कहा जाता है। ये 1899 में इसे मित्र मेला के नाम से शुरू किया गया था। मित्र मेला के नाम से शुरू किया गया था। ठीक है, जिसको 1904 में अभिनव भारत नाम दिया गया। ठीक है, नाम दिया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, उन्होंने भी श्यामजी कृष्ण वर्मा जो थे, वो भी 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना उन्होंने किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा समझ गया। विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संस्थापक थे वो, और 1906 ईस्वी में बीडी सावरकर कानून की पढ़ाई करने गए थे, उसी समय अभिनव भारत के संस्थापक वो बने। 1899 ईस्वी मित्र मेला के नाम से शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, ये हुआ था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका, गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ठीक है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना आदि थे। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम वीवीआई भी कर सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। गदर पार्टी जो था, सर्वप्रथम ये अपना समाचार पत्र जो निकाला था, ये उर्दू भाषा में निकाला था। उद्देश्य था कि भारतीय सेना के सहयोग से भारत को आजाद कराना था। गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? गदर पार्टी का उद्देश्य था कि भारतीय सेना के सहयोग से भारत को आजाद कराना था। ठीक है, तो गदर पार्टी की स्थापना कहां पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में। संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल एवं सोहन सिंह भाखना थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, क्वेश्चन देखते हैं कि विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया था और कहां फहराया था? ठीक है, तो ये किसने फहराया था? आप आंसर कीजिए, मैं देखती हूँ। ठीक है, किसने फहराया था? मैडम भिकाजी कामा ने। आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, मैडम भिकाजी कामा ने विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? मैडम भिकाजी। देखिए, मैडम भिकाजी कामा का जन्म, इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर 1861 में हुआ था। ठीक है, उनके माता पिता पारसी थे। ठीक है, विवाह जो है के.आर. रुस्तम के साथ हुआ था, जो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके पति जो थे
मैडम भिखाजी कामा के जो पति थे वो पेशे से एक वकील थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, ठीक है। वर्ष 1907 में स्टुटगार्ट में ये जर्मनी में है, प्रथम बार झंडे को फहराया था। झंडे को फहराया था। मैडम भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी नेता दादा भाई नौरोजी के सचिव के रूप में भी सेवा की थी। ठीक है, मैडम भिखाजी कामा भारतीय क्रांतिकारियों के रूप में विख्यात हैं। भारतीय क्रांतिकारियों की मां के रूप में विख्यात, हाँ देखेंगे, क्रांतिकारियों की मां के रूप में विख्यात हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आपका VVI है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये जितने क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ ये सारे क्वेश्चन को आप लोग माइंड में जरूर रखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप सभी के एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? ठीक है, किसने किया था ये? आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित किया था, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, इसमें देखेंगे 70 के दशक में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा भारत माता की पेंटिंग को पहली बार बनाया गया था। ठीक है, आंदोलन का अनुमोदन किया था। कांग्रेस ने 1906 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन का बहिष्कार किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी? ब्रिटिश शासन के दौरान में दिल्ली राजधानी का नींव किसने रखी थी? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा किंग जॉर्ज पंचम। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली राजधानी की नींव रखी। ठीक है, ये हो गया। हाँ देखते हैं 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा की। ठीक है, कब किया ये? 12 दिसंबर 1911 को। देखिए क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि दिल्ली राजधानी बनाने की, कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो 12 दिसंबर 1911 को। ठीक है, किंग जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा की। ठीक है, 12 दिसंबर हो गया। 15 दिसंबर 1911 को सम्राट जॉर्ज पंचम ने दिल्ली राजधानी की नींव रखी। दिल्ली राजधानी की नींव कब रखी? 15 दिसंबर 1911 को। की नींव रखी। ठीक है, किसने रखी? किंग जॉर्ज
परचम ने, सम्राट जॉर्ज परचम ने, ठीक है। 1912 ईस्वी में 1912 ईस्वी में दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान 23 दिसंबर को वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। क्वेश्चन ये देखिए, इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान किस वायसराय पर बम फेंका गया था। तो दिल्ली राजधानी परिवर्तन के दौरान 23 दिसंबर को वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था। वायसराय लॉर्ड होर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया, ठीक है, बम फेंका गया। देखते हैं कि वायसराय लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1931 ईस्वी में नई दिल्ली का उद्घाटन किया। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि नई दिल्ली का उद्घाटन किसने किया। तो वायसराय लॉर्ड इरविन ने 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली का उद्घाटन किया, ठीक है। ये आपका VBI क्वेश्चन है। ये बहुत सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ये आपके एक क्वेश्चन से यहाँ 4-5 क्वेश्चन बन जाएंगे, इसको जरूर याद रखेंगे। मैंने जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाया है वो काफी VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उसे जरूर ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। क्या था, ठीक है। कमक्टा मारू क्या था, आंसर कीजिए। कमक्टा मारू क्या था, आंसर कीजिए। कमक्टा मारू एक जहाज था। ये क्या था, जहाज था, ठीक है, ये जहाज था। आंसर क्या हो जाएगा, कमक्टा मारू क्या था, कमक्टा मारू एक जहाज था जिसको हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर खरीदा था। जिसको हांगकांग में रहने वाले गुरदीप सिंह ने किराए पर खरीदा था, ठीक है, किराए पर खरीदा था। इस जहाज में 376 व्यक्ति सवार होकर वैंकूवर जा रहे थे, ठीक है, सवार होकर वैंकूवर के लिए प्रस्थान किए थे। वैंकूवर के लिए प्रस्थान किए थे, ठीक है। इस जहाज को हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर खरीदा था। इस जहाज में 376 व्यक्ति सवार होकर वैंकूवर के लिए प्रस्थान किए थे, ठीक है। इस जहाज को अंग्रेजों ने वैंकूवर में उतरने पर रोक दिया और बजबज घाट पर उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने बजबज घाट पर इस पे फायरिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है। अंग्रेजों ने इसे वैंकूवर में उतरने पर रोक लगा दिया और कलकत्ता के वैंकूवर घाट पर उतरने पर रोक लगा दी। और यह घटना 27 सितंबर 1914 को घटित हुआ। ठीक है, यह घटना 27 सितंबर 1914 को घटित हुआ। अंग्रेजों ने इसे वैंकूवर में उतरने से रोक लगा दिया और कलकत्ता के बजबज घाट पर उसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। और यह घटना कब घटित हुई? 27 सितंबर 1914 को
ठीक है, जिसमें 19 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 19 लोगों की मृत्यु हुई, 19 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, आप इसको समझ सकते हैं। इस जहाज को कामाक्टा मारू एक जहाज था, जिस जहाज को हांगकांग के रहने वाले गुरदीप सिंह ने किराए पर खरीदा था। इस जहाज में 376 व्यक्ति सवार होकर वैंकूवर को जा रहे थे, वैंकूवर के लिए प्रस्थान किए थे। 376 व्यक्ति उसमें थे। अंग्रेजों ने इसे वैंकूवर में उतरने से रोक लगा दिया, और जैसे ही कलकत्ता के बजबस घाट पे पहुंचा तो अंग्रेजों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। यह घटना 27 सितंबर 1914 को हुई, जिसमें 19 लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, इस घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई? जानते हैं कि 2014 में इस घटना के याद में भारत सरकार ने 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। ठीक है, क्वेश्चन आप सीधा है, सिंपल है, आप समझ गए इसको। कामाक्टा मारू एक जहाज था जो हांगकांग में रहने वाले गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर खरीदा था। इस जहाज में 376 व्यक्ति वैंकूवर जाने के लिए प्रस्थान किए थे। ठीक है, 376 व्यक्ति ने प्रस्थान किए थे। अंग्रेजों ने क्या किया, वैंकूवर पहुंचने से इसे रोक दिया, और जैसे ही कलकत्ता के बजबस घाट पे पहुंचा तो वहां पे जाकर उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। यह घटना 27 सितंबर 1914 ईस्वी को हुई। ठीक है, घटित हुई, और उसमें 19 व्यक्ति मारे गए। ठीक है, जिसमें 19 व्यक्ति मारे गए, और इस घटना की याद में भारत सरकार ने 2014 में 100 रुपए का सिक्का जारी किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जितने सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रही हूँ उस क्वेश्चन को माइंड में रखे चलें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके।